या आप संसार के किसी भी कार्य को करना चाहें, शरीर ज़रूरी पड़ता है ना। हम सबको आता है शरीर को संभालना। किसको आता है इस शरीर को संभालना? उसको कुंडी लगा दे जाके, वहां पर दोबारा कोई आएगा। हाँ, कितने लोगों को आता है अपने शरीर को संभालना? जब तुम शरीर को ही नहीं संभाल पाओगे, किसको संभालोगे? कुछ संभालने के लायक हो कुछ संभालने के लायक? आपके सब काम तो शरीर से ही होंगे ना। मन से होंगे, बुद्धि से होंगे, शरीर से होंगे, हाथ पांव से होंगे, सोच से होंगे, भावना से होंगे। उनके बारे में कुछ पता है? नहीं। जी रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं, बड़े हो से और बड़े हो रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनकी शादी कर दी, बुढ़े हो गए और मर गए। और क्या कर रहे हो? यही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो? हैं? यही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया? यही किया, कुछ और किया? और उनके माँ बाप ने क्या किया? यही किया, कुछ और किया? यही कर रहे हो। सारी दुनिया यही कर रही है। यही तो करना होता है, और क्या करना है? यही करना होता है क्या? है? यही करना होता है क्या? सुंदर सुंदर कपड़े पहन लो, इसको सजा लो अच्छे से, इसको सजा लो, यहाँ एक कुर्सी लटका लो, एक नाक के अंदर लटका लो, एक होंठ के अंदर लटका लो, हैं जी। और पार्लर में जाके बाल बनवाओ, पार्लर में जाके फेशियल करवा लो, शादी में चले जाओ, ब्याह में चले जाओ, बच्चों को भी यही सिखाओ। और फिर करते करते 40-50 की उम्र तो हो ही जाएगी। टाइम तो बढ़ ही रहा है। टाइम तुमसे पूछ रहा है बढ़ने के लिए? पूछता तुमसे टाइम आगे बढ़ूं? घड़ी पूछती मैं आगे बढ़ूं? वो तो बढ़ ही रहा है। टाइम अर्थात उम्र, आपकी आयु तो बढ़ ही रही है। और करते करते जब तुम्हें शरीर की संभाल का ही नहीं पता, तो शरीर तो तुम्हारा रोगी होगा या नहीं? होगा या नहीं? जब तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम्हें बच्चे पालने की विधि नहीं पता, तो बच्चे बेकार होंगे या नहीं? उसमें दोष किसका है? बच्चों का? वो तो बेचारे बोध है, उनको क्या पता। पालना किसने था? तुम्ही ने पालना था। जब तुम्हें अपने कुछ नहीं पता, तो तुम उनका क्या करोगे? किसकी जिम्मेदारी है ये सब जानना? एक आदमी कह रहा है कि मेरी जिम्मेवारी है, बाकी सब कह रहे हैं कि किसी और की होगी, तभी तो तुम निश्चिंत बैठे हो ना। सासू माँ ने बताना चाहिए था ना, पति है वो पति ने बताना चाहिए था, या घर में किसी ने माँ बाप ने बताना चाहिए था। और बताएंगे तब जब उनको पता हो। बताएंगे तो तब ना, जब उनको स्वयं पता हो। उनको स्वयं पता है पता? उनको भी कुछ पता नहीं, तुम्हें भी कुछ पता नहीं। बच्चों को पता है? बच्चों को बेचारे हो तो बोध है, उनको भी क्या पता? देख रहे कैसा जीवन जी रहे हैं आप? आपकी सोच क्या है कि जो भी खाना पीना बाजार में बिक रहा है, वो वही खाते हैं सब, तो हम भी वही खाते हैं। मैगी है, नूडल्स है, मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज हैं, भाई ये सब चीज़ें सब खा रहे हैं, हम भी खाते हैं वही। घर में पकाने की क्या ज़रूरत है? जोमेटो तो है ही,
जोमेटो को फ़ोन लगा, फटाफट जोमेटो प्लीज़ डिलीवर फॉर लंच। ओके, फॉर लंच आ गए घर पर। न रसोई में जाना है, न सिर्फ वहाँ पर झक मारनी है ठंड में या उसमें धूल में या गर्मी में, बस फ़ोन करके मंगा लेना, बस तो फ़ोन करके आ जाएगा। बच्चे जिद करते हैं हमको ये दे दो, मोमोज दे दो, ये दे दो। क्या क्या खाते हो तुम? मोमोज। मोमोज कितने बजे मोमोज खाते हैं? कितने बच्चों को अच्छा लगता है मोमोज? मारेगा नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छे लगते हैं ना? पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, चॉकलेट, पकौड़े, समोसे, ये सब खाते हैं। और तुम्हारे गली में भी ये जो गांव में लोग रहते हैं उनकी गली में ही आ जाते हैं, वो टन 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 लेके चालू हो जाता है। कोई भुट्टा ले लो, कोई छोले ले लो, कोई फलानी चीज़ ले लो, कोई फुल्ले ले लो, कोई तले हुए पकौड़े ले लो, कोई कुछ ले लो, सब तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा है। और जो भी आ रहा है उसको सीधा लेके दोनों हाथों से अंदर कर रहे हो। विचार करते हो तुम जो खा रहे हो उसका क्या होता है तुम्हारे शरीर में जाके? क्या ये जो तुम खा रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा भी है या नहीं? करते हो विचार खाने से पहले? नहीं, हम सब खाते हैं इसलिए हम खाते हैं। आप बताओ, जो आपकी नानी और दादी का समय था उस समय इतने हॉस्पिटल थे? बताओ हाँ या ना? ना वाले पहले बताओ। नहीं थे ना? इतने ज़्यादा बीमार लोग थे, वो कैसे बीमार नहीं होते थे? वो तुम्हारे जैसे काम करते थे? तुम्हारे नाना नानी दादा दादी करते थे? जो आ जाता है बाहर से उसी से लेके खाना शुरू कर देते थे। पेट भरा हुआ तो भी खाना शुरू कर देते हैं। पूरा खाना खा चुके हैं ठूस के, कोई आया रिश्तेदार, वो गुलाब जामुन ले आया मोटे मोटे गरम गरम गरम, खाओगे कि नहीं? सच सच बताओ, खाओगे या नहीं? खाओगे। और उसके ऊपर कोई आ गया आइसक्रीम खा लो, खाओगे या नहीं? खाएंगे। तुम्हारे दादा दादी नाना नानी माता पिता ये करते थे? कभी देखा उनको करते हुए? कभी सुना उनके बारे में भी नानी ये करती थी, दादी ये करती थी? अब ये सब काम तुम कर रहे हो तो उसका परिणाम अब किसको झेलना पड़ेगा? किसको झेलना पड़ेगा? पहले ये निश्चित करते हैं कि जो भी तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हारे पति झेलेंगे या तुम्हारे बच्चे झेलेंगे या तुम्हारी सासू माँ झेलेंगी? कौन झेलेगा? किसको झेलना पड़ेगा? जो तुम कर रहे हो उसका पहला परिणाम किसके ऊपर होगा? आपके शरीर को प्रभावित करेगा। होता क्या है कि भगवान ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे दिया है कि 25-30 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक भी इसका कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। 30-40 साल तक इसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि सिस्टम में भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आप कितना भी उसका अब्यूज़ कर लो आपको वो महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके पास उसने शक्ति और सामर्थ्य दे रखी है। अब जब 50 और 60 साल के हो जाओगे तब भी वैसी शक्ति और सामर्थ्य रहेगी। अब वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही नहीं। हमारा ही किया हुआ वो प्रभाव हमारे सामने उसका आएगा। अब उस प्रभाव को झेलना है। 60 से 80 साल तक अगर तुम जी गए तो आधी जिंदगी कहाँ गुजरेगी? तुम्हारा सारा कमाया हुआ आधा पैसा कौन खा जाएगा? हैं? पहले तुमने अपने मन मर्जी से खाया,
और वो भी आपको मना करेंगे क्या? वो क्यों मना करने लगे? मतलब तुम्हें अगर वो मना कर देते हैं, सही से सब बता देते हैं, तो मतलब वो तो अपने पेट पे लात मार रहे हैं ना। ये तो दुष्ट कभी भी मारना होंगे। तो इसलिए इनको बताना नहीं, इनको ये खुली छूट दे देंगे, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, कोई परहेज नहीं है। बस कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ जाओ ना। अब तुम्हारा पैसा तुमने जेब से ढीला करना होगा तब वो आपको देंगे। कोई 700 रुपये किसी की फ़ीस है, किसी की 500 रुपये की फ़ीस है, किसी की 300 रुपये की फ़ीस है। फिर वो आपको दवा देंगे, 200-400 की दवा देंगे। फिर आपके लिए देंगे, आपके बच्चे के लिए देंगे, आपके पति के लिए देंगे, अभी जो भी घर में बीमार है उसके लिए देंगे। लेना पड़ेगा ना ये सब। ये शरीर, बात को समझो कि ये शरीर रोगी होने के लिए नहीं बना। क्या समझे? रोग जो है इसकी कोई साधारण स्वाभाविक अवस्था नहीं है। इसके नियमों का हम पालन नहीं करते, इसलिए हम इस शरीर के प्रति जो हमारा दुर्व्यवहार है उससे हम बीमार होते हैं, तकलीफ में आते हैं। हम जागरूक नहीं हैं कि इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर का पालन करने के लिए कौन से नियम हैं, उनका हमें पता नहीं है, जिसके कारण हम मन मर्जी से चलते हैं। जैसे जिस किसी के परिवार में कुछ चलता है वैसे ही चलाते रहते हैं और इसकी ओर ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ एक चीज़ की ओर ध्यान देते हो कि बस ये जो चोखटा है ना, ये ठीक लगना चाहिए, बस इसका देख लो, इसका जो भी कराना है। यहाँ से बाल उड़ाने हैं तो उड़ा देंगे, यहाँ से कुछ करना तो कर देंगे, और नीचे खिसक गई तो इनको अपलिफ्ट कर लेंगे, कुछ सर्जरी करवा लेंगे, कुछ और कर लेंगे, और आंखों में कुछ ये काला वाला नहीं पसंद है तो नीला लगा लेंगे, हरा लगा लेंगे, कुछ लगा लेंगे। बस ये सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए, बाकी सब चीज़ जाए भाड़ में। और उससे आगे जाके कि बस मेरा ये जो शरीर है ना, ये बढ़िया दिखना चाहिए ऊपर से सिर्फ। तो ऐसी सोच से आप कभी भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको यही नहीं पता इस शरीर के अंदर क्या क्या है। एक आपकी गृहस्थी है, उसको चलाने के लिए एक अम्मा है, एक बाबा है, एक बेटा है, एक बहू है, और बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तब जाके गृहस्थी चलती है। और आपके शरीर में 72,000 तो एक नाड़ियाँ हैं सिर्फ। एक भी नाड़ी का नाम पता है? तुम्हारे शरीर की हैं। एक भी नाड़ी का नाम पता करने की कोशिश की? इसके अंदर ऑर्गन्स हैं जो उसको चलाते हैं। हृदय है, फेफड़े हैं, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ट्रिलियन समझते हो? ट्रिलियन क्या होता है? अरब खरब समझ लो। अरब खरब सेल हैं इसके अंदर। जो चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं और कम होते रहते हैं। अच्छे वाले जो है बढ़ते रहते हैं और दूसरे वालों को नष्ट करते रहते हैं। कितने हैं वो? ट्रिलियंस में हैं, अरब खरब हैं। और उन सब का अपना एक अपना दिमाग है।
तुम्हारे दिमाग से नहीं चलता है, उनका अपना दिमाग है, वो अपने दिमाग से काम करते हैं, तभी हम जीवित हैं। तुम्हारे दिमाग से काम करने शुरू कर दें वो, या हमारे दिमाग से काम करना शुरू कर दें, बचेंगे वो? बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसलिए उनको अपना अपना दिमाग दिया है भगवान ने। और सारे ऑर्गन्स हैं, हृदय अपना काम करता है, फेफड़े अपने काम करते हैं, पेट अपना काम करता है, पाचन क्रिया अपनी चलती है, छोटी आंत अपना काम कर रही है, बड़ी आंत अपना काम कर रही है। ऐसी ऐसी बारीक नसें नाड़ियाँ हैं कि उनको अगर आप खोल के बिछाओगे ना, ये पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, इतनी हो जाएंगी वो। इतनी बारीक हैं कि आपके बाल से भी बारीक, जो आंखों में चलती हैं और सूक्ष्म जगहों में चलती हैं, ब्रेन में चलती हैं। आपको पता है उनके बारे में कुछ? उनको कैसे स्वस्थ रखें? पता है कुछ? कुछ नहीं पता। नाम पता है किसी एक का भी? नहीं, नाम भी नहीं पता। ये अपने आप सब काम करती हैं। उनको पता है कि मनुष्य की बुद्धि 0 है इस मामले में, इसलिए वो तुमसे पूछने की इंतज़ार तुम्हारी किडनी अगर तुमसे पूछने के इंतज़ार में रहे और तुम्हारा हृदय तुमसे पूछने के इंतज़ार में रहे तो तुम जी पाओगे? जी पाओगे? सांस ले पाओगे एक भी? इसलिए वो तुमसे पूछती नहीं है। वो ऑटोनॉमस फंक्शन है उनका, अपने आप चलती हैं। भगवान ने जो है हमारे मन में, बुद्धि में, दिमाग में और भी बहुत सारे देवी देवता के सामर्थ्य इस शरीर के अंदर भरे हुए हैं, जिनका हमें कुछ भी पता नहीं। ये जो हमारी आँख है, इसको कौन चला रहा है? इसमें जो काम करने वाली शक्ति है वो सूर्य देव है। समझे कुछ? आँखों के भी देवता हैं, कानों के भी देवता हैं, मन में भी देवता हैं, बुद्धि में भी देवता हैं, चित्त में भी देवता हैं, अहंकार में भी देवता है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ये ज़रूरी हैं आपके पृथ्वी में सर्वाइवल के लिए, इसलिए आपको ये सब दे रखे हैं। लेकिन हमें किसी एक को भी मैनेज करना पता है? कैसे मैनेज करें इनको? नहीं, वो नहीं पता हमें, इसलिए हमारी ज़िंदगी में सारी समस्याएं हैं। भगवान ने जो आत्मा बिठाई है शरीर में, आत्मा को पूर्ण रूप से पता है कि एक एक चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो जिसको पता है सारा कुछ, उसके साथ में हमारा कोई कनेक्शन है? हमने कोई कनेक्शन बिठाया उसके साथ? नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम उसके साथ में अपना कनेक्शन बिठा लें तो जो सारा ज्ञान उसमें है वो आपके लिए उपलब्ध होगा या नहीं? होगा या नहीं? जैसे ये प्लग है, इसमें सपोज ये प्लग नहीं लगा हुआ था, मुझे पता है यहाँ से सारी बिजली का करंट और इलेक्ट्रिसिटी सारी ऊर्जा आ रही है, तो मैं इस प्लग को लगा दूँ तो सारा जगमग हो जाएगा ना। अब मुझे यही नहीं पता है कि इसको लगाऊं तो कैसे लगाऊं। सब कुछ जगमग होने के लिए तैयार है, हम अंधेरे में बैठे हुए।
समझ आ रहा है? हम अंधेरे में किस लिए कि हमने अपनी अंतर की दृष्टि को बंद कर रखा है ही नहीं, और बाहर की हमारी आँख खुली हुई है, वो केवल बार ही बार देखती है। क्या हमारी आँख अपने आप को देख सकती है? देखती है अपने आप को? नहीं देखती। इसलिए इसको अपने बारे में कितना पता है? 0। अपने बारे में इसको कितना पता है? 0। पता है कुछ तो बता दो। कुछ नहीं पता। दूसरों के बारे में? दूसरों के बारे में तो हमें क्यों पता है? दूसरों के बारे में तो पता करके कि हमने PhD की डिग्री हासिल कर रखी है, सिर्फ तगमे नहीं मिले बस। होते हैं ना जो सर्टिफिकेट, वो नहीं मिले अभी बस। लेकिन हमको अपने से हजारों गुना ज़्यादा किसका पता है? किसका पता है? तो सोचो, उससे तुम्हारा कोई भला हो रहा है? तुम्हारा कोई भला हो रहा है उनसे? उनके पास कितने मकान हैं, उनके बेटा कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पास कितनी खेती है, उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, उनके रिश्तेदार कितने हैं, पोता नाते कितने हैं, पूरा परिवार कितना है, और कौन कौन सी जगह पे जॉब करते हैं, ये सब की जानकारी है ना हमारे पास। और उसको इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? सारा दुष्टों का बुरा हो। मेरे पास तो इससे चौथाई भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। पता नहीं साले कैसे पहुंच गए वहाँ। कमीने लोग ज़रूर गंदे काम किए होंगे। साला इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतनी ज़मीनें कहाँ से आ गई, इतना ये कैसे आ गया? ज़रूर कुछ गलत ही काम करते होंगे। ऐसे हमारे विचार होते हैं। बचपन में पढ़ाया करते थे, एक लोमड़ी होती है, ऊपर एक अंगूर का गुच्छा खड़ा रहता है। वो लोमड़ी उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन उसको मिलता नहीं। तो वो क्या सोच लेती है कि ये अंगूर खट्टे। पहुंच तो सकती नहीं वहाँ, अब करेगी क्या? भाई खट्टे होंगे, बेकार होंगे ना, क्या करना है, मरने दो इन्हीं को। बदुआ कैसे निकालती है? मरने दो इन्हीं को, ये भी इसका फल भोगेंगे। ऐसा करते हैं। तो बाहर की चीज़ों में वहीं बैठ जाओ, उधर ही पीछे बैठ जाओ, उधर ही। तो हमें हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी शांति के लिए, हमें आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए? अपने बारे में। और हम जानकारी किसकी इकट्ठी कर रहे हैं? और उनकी इकट्ठी कर रहे हैं। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसकी सासू माँ आई थी वो ये बता के गई है, उसकी फलानी आई थी जेठानी ये बता के गई है। ये चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं। जो भी बात आप सुनते हैं उसको कहाँ रखते हैं? दिमाग में रखते हैं। यहाँ रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। छोटे बच्चों को भी पता है, उन सबको पता है। बातें जो सुनते हो ना, माँ भी कहती है, पिताजी भी कहते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं, कहाँ रखते हो? दिमाग में रखते हो ना, दिमाग में रखते हैं। अब इतनी बातें तुमने जो फजूल की हैं, जिससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हारे किसी काम की हैं क्या? तुम्हारे लिए कोई खुशी देती हैं, सुख देती हैं, आनंद देती हैं? नहीं, फिर भी इकट्ठी करते हो, है ना? अब वो यहाँ क्या भरेगा? कचरा, गोबर नहीं, गोबर तो बहुत पवित्र नाम है, क्षमा करना। कचरा, विष्ठा कह सकते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर पड़ी हुई, यही अब सड़ना शुरू करेंगे। करती है ना?
जब ये सड़ना शुरू करते हैं, इनकी बदबू आपके सारे शरीर में, आपकी मानसिकता में पूरी फैल जाती है, जिसके कारण आपकी ये पल्स खराब हो जाती है, बीपी खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, भूख लगती नहीं, ढंग से सो पाओगे, नींद आती है, नींद भी नहीं आती। इतने छोटे बच्चों को भी पता है नींद नहीं आ रही, सिर फटा जा रहा है, दिमाग फटा जा रहा है, ना खाने की इच्छा होती है, ना पहनने की, ना घूमने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम करते क्या है? करते क्या हो सारा दिन? वही करते, कुछ और करते हो? वही करते। किसी ने तुम्हें आज तक बताया, जो यहाँ तुमने आज सुना है, बताया किसी ने जिंदगी में पहले? बताएंगे कैसे? उनको पता हो तो बताएं। और हमें क्या पता था पहले से? जब पैदा हुए थे तो पता था? कुछ भी नहीं पता था। ये तो हम भगवान के शरण में आ गए तो उन्होंने 13वें अध्याय में ये सारा रहस्य खोल दिया कि बेटा बाहर कुछ भी नहीं है, तुम अपने भीतर जाओ, वहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी शक्तियाँ बिठा रखी हैं। ब्रह्मा भी इसी शरीर में है, विष्णु भी इसी शरीर में है, और महेश भी इसी शरीर में है। कैसे हैं? ब्रह्मा जो है, हमारे अंदर जितने भी राजस गुण के कार्य होते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है, विषय भोगों में विचरण करते हैं, वो उनकी शक्ति के सब कार्य हैं। विष्णु का क्या कार्य है इस शरीर के अंदर? विष्णु की शक्ति पालन और पोषण में लाई जाती है। और आपका जो अहंकार है उसमें किसकी शक्ति है? महादेव जी की भी शक्ति है। तो कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो बेकार है, सब चीज़ों की ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे पास इंद्र की, चंद्र की, सूर्य की, ब्रह्मा विष्णु महादेव की और बड़े बड़े शेषैया के, नारायण और बड़े बड़े और भी उनसे भी बड़े बड़े देवी देवताओं की शक्ति मेरे अंदर है, मैं उसका प्रयोग कैसे करूं? मैं उसके साथ में संपर्क अपना कैसे बनाऊं ताकि उस शक्ति से आप लाभ उठा सकें। जिनको भी थोड़ा बहुत पता लगा इस शक्ति के बारे में, उन्होंने वो शक्तियों की पूजा बाहर शुरू कर दी मंदिर बना के। लेकिन अपने भीतर ये जो शरीर है, ये भी तो एक मंदिर है। इसको किसने बनाया? आपने बनाया? आपकी माँ ने? भगवान की आज्ञा से, भगवान की शक्ति जो प्रकृति है उसका बना हुआ है। सबके शरीर प्रकृति के बनाए हुए शरीर हैं। इसमें किसी ने भी, हमारी तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने क्या बनाया अपने शरीर में या अपने बच्चे के शरीर में? बताओ। कितने लोगों के बच्चे हैं जो यहाँ बैठी हुई माताएं? ये पुरुष बैठे हुए, कितने लोगों के बच्चे हैं? हाथ खड़ा करो। बच्चे हैं ना? हाथ खड़ा करो। राम सर है ना बच्चे? हाँ, हाथ खड़ा करो। तो बच्चे हैं इनके। अब क्या तुमने उनके आंख बनाई है, नाक बनाई है, कान बनाई है, पैर बनाई है, हाथ बनाए या उंगली बनाई? क्या बनाया? तुमने बनाया कुछ? नहीं बना। माँ बैठी गई यहाँ, तुमने बनाया कुछ? तुम में से किसी ने बनाया अपने बच्चे की आंख, नाक, कान, हाथ, पैर? बनाया कुछ भी? जो बनाने वाली शक्ति है भगवान की शक्ति है, माया प्रकृति, वो बनाती है। कैसे पता चलता है कि वो बनाती है? उसमें इतनी विविधता है कि इस वक्त संसार में कुछ नहीं तो 700-800 करोड़ लोग हैं।
135, 40, 50 तो हिंदुस्तान के ही हैं, बाकी विदेशों में भी लोग रहते हैं ना। उनमें से किसी भी 2 व्यक्तियों के, ये जो आपकी उंगलियों में होते हैं ना शंख और चक्र, को उल्टे घूमते हैं, को सीधे घूमते होते हैं ना, ये जिनका मुँह उठा लगाते हो या जाके कहीं उनकी छाप देते हो, फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं जिनको, आपकी उंगलियों के निशान। एक माता के 4 बच्चे उनके एक जैसे होते हैं सबके, वो कहेंगे नहीं ये तो हमारी संतान है, तो 4 बच्चे हमारे हैं, हमारे ऐसे तो इनके भी ऐसे होने चाहिए। होते हैं क्या? होते हैं क्या? किसी भी 2 व्यक्तियों के एक जैसे होते हैं क्या? चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कौन हो, कोई भी हो, होते हैं क्या? नहीं होते। इससे आपको क्या पता लग रहा है? कि ये सारे लोग अलग अलग हैं। हमारे जैसी दूसरी हमारी कॉपी प्रकृति ने बनाई नहीं है। और हम सारा जीवन किस में लगाते हैं? मैं कैटरीना कैफ की तरह बन जाऊं, मैं सलमान खान की तरह बन जाऊं, मैं ऐश्वर्या रॉय की तरह बन जाऊं, मेरा पेट थोड़ा अंदर चला जाए, टांगे थोड़ी और दुबली पतली कर लूं, मैं वो बन जाऊंगी। बन तो जाओगी, कितने दिन बनी रहोगी? समझे मेरी बात को? जब हमारे जैसा उन्होंने दूसरा कोई बनाया ही नहीं, और हम इस बात को ना समझने के कारण हम अपनी सारी ऊर्जा इन बेकार की चीज़ों में नष्ट करते हैं। कि जो ये हीरोइन घूम रही है ना, उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसा हेयर कट कराएंगे, उनके जैसे कपड़ा पहनेंगे और उनके जैसे अपना हिसाब किताब रखेंगे। अपना रोल मॉडल किनको बना रखा है? ये जो निकम्मे लोग घूम रहे हैं वहाँ, उनको अपनी ज़िंदगी का चलाने वाला रोल मॉडल बना रखा। ना उनको कुछ पता है अपने बारे में और ना आपको कुछ पता है अपने बारे में। इस कारण से आप हमेशा वो करने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपके लिए कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ध्यान बाहर होने से हमें यही दिखता है, हमें अपने घर के लोग दिखते हैं, हमें जानकारी दुनिया भर की सबसे ज़्यादा जानकारी हमें किसकी है? सारी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी गली में क्या हो रहा है, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, और अपने बारे में मेरे अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में कोई ज्ञान है? आपके लिए काम की चीज़ कौन सी है जो आपको सुख भी देगी, शांति भी देगी और खुशी भी देगी? कौन सी चीज़ आपको सुख और शांति और खुशी देगी? दूसरों के बारे में जानकारी या अपने बारे में जानकारी? अपने बारे में। अपने बारे में जानकारी आपको कौन देगा? आपके बारे में सबसे अधिक जानकारी किसको है जो आपको देगा? कौन है जो आपको जानता है? तो गुरु की कोई बात सुन के राजी नहीं ना। गुरु अगर तुम्हारी सब असलियत तुम्हें बता दे तो तुम में से एक भी पाया जाएगा यहाँ?
और सुन ही नहीं सकोगे, है ना। किसको है आपके बारे में पूरी जानकारी? जो आपके अंदर जो आपकी आत्मा है उसको आपके बारे में पूरी जानकारी है। और भगवान ने बताया है कि हर शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, तो सारी जानकारी अंदर परमात्मा को भी है, पूरी जानकारी है। और आत्मा परमात्मा के अधीन होने से आत्मा को भी पूरी जानकारी है, क्योंकि जो हम सब काम करते हैं वो आत्मा नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं, विषय भोगों में लीन रहते हैं सारा दिन और रात में भी। दिन में भी हमें वही ख्याल आते हैं, वही करते हैं, और रात को भी सो जाते हैं तो सपने भी वैसे ही आते हैं। शरीर जो है बाहर से और अंदर से विषयों के अधीन है, तो इसको यही सब चीज़ों के सपने आते हैं। और आत्मा जो है उसका विषयों से कोई संबंध नहीं है। आपकी आत्मा खाती है क्या? उसको भूख लगती है, उसको पकवान चाहिए, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, चाहिए उसको कुछ? उसको कोई ये मेकअप का सामान चाहिए हैं? ना चाहिए? पक्का? उसको तुम्हारे ये जो जेवर हैं, जो हार श्रृंगार है, सुंदर दिखना, शादी में जाना, पार्टी में जाना, नई नई साड़ी, नया नया वो, नया नया सब सामान, आत्मा को ज़रूरत है उसकी? हैं? है ज़रूरत उसकी? वो पहन के दिखाती है किसी को? वो बुढ़ी होती है, तुम्हें बुढ़ी होने का बड़ा हुआ है, ये बुढ़ा नहीं होना चाहिए, बुढ़ा नहीं होना चाहिए, फेस लिफ्ट करवा लो, यहाँ से करवा लो, कुछ करवा लो, कुछ और करवा लो, मसाज करवा लो, पेट की वो टाइटनिंग करवा लो, साला सिर का कुछ और करवा लो, खोपड़े का कुछ और करवा लो। बुढ़ा नहीं होना, बुढ़ा बुढ़ी होती है वो, आत्मा बुढ़ी होती है। हमें मरने का बड़ा डर है, मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारा पैसा कौन ले जाएगा, मेरे बच्चों की पालना कौन करेगा, कैसे होगा? मृत्यु का डर रहता है ना, होता है ना, आत्मा का होता है मृत्यु का डर, मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, हैं? होता है उसको डर मृत्यु का? इसलिए जितना तुम आत्मा के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना तुम अपने भीतर का जो आपका सोर्स है, जहाँ से आपको सब ऊर्जा मिल रही है, उसके साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखी होता जाएगा। और ये बातें तुम्हें और कोई नहीं बताता, ये बातें तुम्हें यहीं आके सुनने को मिलती हैं। किसी और ने बताई हो कहीं पर तो मुझे बता दो, बता दो। ये सारी बातें भगवान के शास्त्र की बातें हैं। और शास्त्र की खासियत होती है कि आपके घर के द्वारे पे चल के नहीं आता, इसके लिए क्या करना पड़ता है? जिसको इसकी तलाश है उसको उसकी तलाश में जहाँ वो चीज़ उपलब्ध है वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए जितना आप आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि कैसे आप अपने आप से जुड़ सकते हैं, कैसे आप अपने ध्यान को अपने अंदर लगाएं और कैसे सुख और शांति को प्राप्त करें। जब तक इसके लिए आप प्रयत्न नहीं करते, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ये काम नहीं कर सकता। आप खाना बनाने के लिए किसी को रख सकते हैं ना, कपड़े धोने के लिए किसी को रखा हुआ है, कोई खाना बना जाता है, कोई कपड़े धो जाता है, कोई कुछ और काम कर जाता है। इस काम के लिए किसी को रख सकते हो?
कि जहाँ मेरे अंदर डोलने ज़रा पता कर ले क्या चीज़ हो रही है, मैं बता दी। अब मैं तो और काम में लगी हूँ। कर सकते हैं ये काम, आपको अपने लिए ये करना है, यही आपका एक काम है। बाकी सब काम आप डेलीगेट कर सकते हो। आजकल तो आपको गर्भ धारण करने की भी सुविधा है। आप जो है किसी और को कह दो कि ये ले लो, इसको तुम धारण कर लो, तो वो बच्चा भी तुम्हारे लिए धारण कर लेंगी। वो सैरोगेट मदर्स हैं, बच्चा धारण कर लेंगी तुम्हारे लिए। मतलब सब काम आप दूसरे के ऊपर सौंप सकते हो। सिर्फ ये एक काम जो है आपके भीतर जाके अपने आप से कनेक्ट होने का, अपनी आत्मा से कनेक्ट होने का, ये आपके सिवा आपके लिए कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जब तक तुम ये करोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारे पास स्थायी रूप से शांति और सुख नहीं आ सकता। अब जितना तुम अपनी शांति और सुख के लिए उतावले हो और जितना तुम्हें वो चाहिए, उतना तुम अपना प्रयत्न बढ़ा दो। मंदिर में आओ, सेवा करो, ज्ञान सुनो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो। आत्मा को खुश करने के जो उपाय हैं वो सब आपको पता लगते जाएंगे। और एक बार आप आत्म रूप से प्रसन्न हो गए, उसके साथ जुड़ गए, तो बाकी तो बाहर तो फिर आत्मा का ही प्रकाश आता है ना। जिन भी चीज़ों की आपको तलाश है, वो सब भी जब भी आपको मिलेंगी आपके भीतर से ही मिलेंगी। बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से मिलने वाली कौन सी चीज़ें हैं? पैसा है, पदार्थ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब हैं। भोजन से बात शुरू हुई थी। भोजन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप के शरीर को कैसे भोजन की आवश्यकता है। वो आप उसको दे देंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा हमको जो परेशान करता है हमारा मन टिकता नहीं है ना एक जगह पर, घूमता रहता है, परेशान रहता है, चंचल रहता है, उड़ता रहता है, इधर उधर जाता रहता है। तो उसके लिए आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है जो आपके मन को शांत कर सकती है। वो भी आपको पता लगती जाएगी यहाँ पर आने से कि मन को कैसे शांत किया जाता है, शरीर को कैसे शांत किया जाता है, बुद्धि को कैसे निर्मल किया जाता है, अहंकार को कैसे दूर किया जाता है। ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी तो आपके जीवन में शांति जो आएगी वो अंदर से आएगी। एक बार आपके अंदर शांत हो गया तो आपका बाहर का वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। जब तक आपने अंदर से शांति को नहीं पकड़ा, बाहर की हर चीज़ जो है वो बदलती रहती है। आप अपने आप को ही देख लो, अपने शरीर को ही देख लो। कभी आपका शरीर इतना छोटा था, छोटे बच्चे बैठे था ना इतना, या तो कितने बड़े ही पैदा हुए थे, हैं? थे ना इतने से छोटे से। वो जो एक छोटा बच्चा बाहर घूम रहा है, इतने ही थे। तो शरीर जो है उसको भी स्वस्थ रखने के लिए, मानसिकता को स्वस्थ रखने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए जो भगवान ने जो जो बातें बताई हैं वो सब आपको यहाँ पर हर इतवार को बताते हैं। वैसे भी कोई आ जाता है तो उसको भी बताते हैं, जो भी इच्छुक है। पर उसमें से आपका फ़ायदा तब होगा जब जिज्ञासा आपकी होगी, जब आप जानने के इच्छुक हैं। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना क्या महत्वपूर्ण है। मुझे ये नहीं पता कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसकी तलाश जब तक आप स्वयं नहीं करते और फिर किसी को पूछते नहीं जा करके कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, मैं इसके लिए क्या करूं, मेरा दिमाग हमेशा परेशान रहता है, अशांति रहती है, क्लेश रहता है, संघर्ष रहता है। जब तक आप जिज्ञासा नहीं करेंगे कुछ मिलता नहीं है। तो अपनी ओर ध्यान दें, अपने भीतर की ओर ध्यान दें। दो चीज़ों पर, आपके विचारों पर और आपकी भावनाओं पर।
भावना समझते हैं? भावना यानी प्रेम की भावना या ईर्ष्या की भावना या द्वेष की भावना या क्लेश की भावना या प्रेम की भावना या स्नेह, ये भावनाएं हैं। पर विचार कैसे हैं? अच्छे विचार हो सकते हैं किसी के बारे में, बुरे विचार हो सकते हैं, है ना? विचारों से किसी का घात करना, विचारों से दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, अच्छे विचार सोचना, ये करते हैं ना। हमारे पास जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सबके प्रति हमने एक विचारधारा बना रखी है ही नहीं? बताओ, बना रखी है ही नहीं? सबके प्रति बना रखी है, उसी से हम दुखी हैं। हमने क्या विचारधारा बना रखी है कि हम तो बहुत अच्छे हैं और ये रिश्तेदार जो है ये हमारा नुकसान करते हैं, अब्यूज करते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं। अब इससे दुख नहीं होगा? इससे दुख होगा। फिर जब ये रिश्तेदार तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हारा दुख जो यहाँ पर है विचारों में, अब वो नीचे उतर के आएगा और आपके मुंह से बाहर फूटेगा। तो तुम कहोगे ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, उसको तो अब सब पता लग गया, ये नहीं होना चाहिए। तो तुम्ही ने तो रखे थे वो विचार। गंदे विचार होंगे तो भी मुंह से फूटेंगे। कई बार तो मुंह से फूटने के बाद काम हो जाता है, आदमी शांत हो जाता है, पर कई बार मुंह से फूटने के बाद भी वो अंदर से शांत नहीं होता। फिर वो उसके पास क्या ऑप्शन है? फिर वो यहाँ से चले, यहाँ पर आए, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से बोल दिया, कुछ नहीं हुआ। अब उसके पास आए हाथ और पैर, तो हाथों से घुसे और पैर से लाते, या फिर हाथों से पकड़ेगा कोई ईंट, बेलन, ये सब सामग्री है उसके पास, बस फिर ताड़ ताड़ चलेगा। शुरुआत कहाँ से हुई? विचार से। अपने व्यवहार को शुद्ध करने का प्रयास करना, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिनके साथ समय गुजारते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? दूसरों के साथ तो हम बहुत अच्छे हैं, जो हमें जानते नहीं हैं, उनके साथ हम कैसे बात करते हैं? हेलो, कैसे हो जी? हैं, ठीक है, ठीक है सब, अच्छा जी, हाँ। वो वैसे है जैसे आप जो है ना, कोई आपको कहता है कि मेरी फ़ोटो खींचो, तो फ़ोटो खींचते समय कैसे बन के आते हैं, सब ठीक ठाक करके सब। ये है हमारा दूसरों के साथ में व्यवहार। और हमारे घर वाले, पति, पत्नी, माँ, बाप, भाई, बहन, बच्चे, संबंधी, रिश्तेदार, उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है? कमीनेपन से कम नहीं है। तो ये जो दो जीवन हम जी रहे हैं ना, एक ढोंग और पाखंड का, और एक असली, जो असली जैसे हम हैं, वो हम किसी को बता के राजी नहीं। पर हमारे सब रिश्तेदारों को हमारे बारे में पता है या नहीं? बताओ, हाँ या ना? हाथ खड़ा करो, हाँ। जैसे तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को तुम्हारे बारे में पता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सभी रिश्तेदारों के बारे में पता है। तो जब ढोंग पाखंड सबको पता ही है कि ढोंग करने की क्या जरूरत है, फिर जो हो वैसे बनो ना, वैसे रहो, कम से कम तुम तो खुश रहोगे। उनको कहो भैया मैं ऐसी हूँ, यही है मेरा हिसाब किताब, तो मेरी हरकतें तो ऐसी ही हैं, देख लो आप। वो करने के लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि सब रिश्तेदार टूट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। इनको सबको असलियत पता लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
है ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भ्रम में ही जीने दो, इतनी तो गुजर गई है, थोड़ी बची है वो भी गुजर जाएगी, यही करते हैं। पर इससे आपका कुछ भला होने वाला है, आपके रिश्तेदारों का कुछ भला होने वाला है। ये तरीका है जीवन को काटने का। काटते समझते हैं, मेरे पास आते हैं ना लोग, मैंने कहा बताओ कैसा चल रहा है, कह रहे बस कट रही है। मतलब जीवन को तेज धार से काट रहे हैं। जीवन जीने में और जीवन काटने में आपको कोई अंतर नजर आता है? जीवन जिया कैसे जाता है और काटा कैसे जाता है? जो आप चल रहे हो ना उस मॉडल में, जो हो रहा है सब ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, वो काटने वाला मॉडल है। आप जिंदगी काट रहे हो। क्या आप जीवन जी रहे हो? नहीं, जीवन जीना नहीं हो रहा हूं, काटना हो रहा है। अब वो चॉइस किसकी है? काटो या जियो? तुम्हारी चॉइस है ना, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा है। अब तुम्हें ये पता लग गया कि काटना क्या है और जीना क्या है। अब मुझे बताओ, तुम काटने के इच्छुक हो तो हाथ खड़ा करके बताओ कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, काटेंगे इसको, बस काट लेंगे जैसे तैसे भी हो। और फिर अपने आप को क्या कहते हैं, हम तो बड़े शहीद हैं, देखो हमने कैसे काट लिया, हमें किसी से कुछ भी नहीं कहा। अपने आप को कहते हैं कि देखो हम कितनी शहादत है हमारी, शहीद हैं हम, कितने सहनशील हैं, कितने हम बढ़िया हैं कि देखो हमने इतना जीवन जो है ना ऐसे काट लिया। ये शहादत है, ये बलिदान है या नपुंसकता है? हिजड़ापन है, नपुंसकता है या कुछ बहादुरी है? हैं? क्या है बहादुरी? जीवन जीने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में जीने का मतलब है कि जिस लिए आपने जन्म लिया है उस रास्ते को ऊपर चढ़ के, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के विजयी होने के लिए, इसलिए जीवन मिला है। कि बाकी जो तुम काम कर रहे हो ना, खाना पीना, लेना देना, सोना जागना, बच्चे, परिवेश, परिवार, ये तो तुमने तब भी किया था जब तुम कीड़े थे, या तुम मछली थे, या तुम गाय भैंस थे, या बकरी थे, या चील थे, तब किया ही नहीं सब। वो कर रहे हैं सब। आपको नहीं याद आपने किया है, कोई बात नहीं, हमारे सामने ये सब तो है ही। ये सब क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ना, ये कुछ और कर रहे हैं। यही कर रहे हैं। आप देख लो, आपने जीवन जीना है या जीवन को केक की तरह वो स्लाइसर लेके काटना है। ये दो चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन को जीने के लिए, जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, जिस काम के लिए आए उस काम को करने के लिए, वो इसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। और आपका जो ज्ञान है, अज्ञान यानी कि जानकारी ना होना अपने बारे में ही, वो आपको प्रेरित करता है जीवन को काट दो। जैसे हमारे पुरखों ने काट दिया, बस छोटे से बड़े हो जाओ, शादी हो जाए, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश कर दो, बच्चों की शादियां कर दो, बुढ़े हो जाओ, और फिर आखिर में राम राम सत्य है। राम राम सत्य है किसी को पहले बोल दिया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये राम राम सत्य जो है ये जीवित व्यक्ति के जानने के लिए है, क्योंकि जीवित व्यक्ति को पता लगेगा कि राम राम सत्य है तो कुछ कर पाएगा उसका। अब वो जो चित्त लेटा पड़ा है, जो खत्म है, जिसमें चेतना नहीं है, उसको तुम कहते हो जाके राम राम सत्य। और कोई और तुम्हें बोल दे बेटा राम राम सत्य है,
वो लेके ईंट लेके पहुंच जाओगे उसके पीछे, दुष्ट तू मेरे मरने की वो कर रहा है, कितना पागल मन है। मरे हुए को कह रहे राम राम सत्य है, जो बोल ना सके, ना चाल सके, ना कुछ कर सके। उससे पहले उसे बता देना राम राम सत्य है, तो तू कुछ कर पाता उसके लिए, उसको पकड़ पाता। पर तुम्हें जिंदा को कोई बोल दे कि भैया राम राम सत्य है, अब साला उसको खत्म कर दोगे। साला भी तो मरा भी ना, अभी तो जिंदा हूं, अभी से बोल रहा है राम राम सत्य है। तो थोड़ा सोचो बेटे अपने जीवन के बारे में, अपने ध्यान को एकत्रित करो। जितना समय, जितनी ऊर्जा आपको देते हैं भगवान, वो सब आप दूसरों पे खर्च कर देते हो कि उसका क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या किया। और जब आप अपने कल्याण के लिए उसको यूज करने बैठते हो तो खाली है, आपके पास कुछ नहीं है। अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ऊपर केंद्रित करो, अपनी सच्चाई जानने की कोशिश करो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, और भगवान ने जो सुख शांति और आनंद का मार्ग बताया उस पर चलने की कोशिश करो। हर इतवार को ज़रूर मंदिर में आओ और जो तुमको कुछ ज्ञान प्रवचन मिलता है उसको बांधो, उसको याद करो, उसके ऊपर चलने का प्रयास करो, और आके कुछ बैठ के कुछ स्मरण करो या कुछ सेवा करो, या और जो कुछ भी तुम्हारी क्रियाएं हैं कुछ ना कुछ करते रहो। किसी से मिल के पूछ के, यहाँ गीता पढ़ी रहती है, ब्रह्म विद्या पढ़ी रहती है, कोई भी चीज़ है उसको पढ़ो लिखो। पढ़ने का मन है, सेवा का मन है, सेवा करो। स्मरण करना है, आपके लिए स्थान दिया हुआ है, इसमें स्मरण करो। पर नियम पालन करना, हर इतवार को आने का नियम पालन करना, नियम पूर्वक सेवा करना, ये सब तो आप ही करेंगे ना, ये तो आपके लिए मैं नहीं कर सकती ना। तो आपको बता सकती हूँ कि इन चीज़ों से आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, पर करना तो आपने है ना। तो विचार करो इसके बारे में, अपनी सारी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो, अपनी ऊर्जा को अपने लिए यूज़ करो और खुद भी खुश रहो, और जिनसे तुम मिलोगे उनको भी खुशी बांटो। घर का माहौल भी बदलेगा, बाहर का माहौल भी बदलेगा, आपके अंदर का माहौल पहले बदलेगा। ये प्रयत्न जो करना है, ये तो मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ कि मेरे को इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है, आप भी करें, पर ये करना तो आपको स्वयं पड़ेगा ना। आप सब लोगों ने बड़े शांत मन से सुना है, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। बोल बंसी वाले की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की, भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, जय।